हेलो फ्रेंड, जो हमारा लास्ट लेसन था उसका हमने आने के 6 पैराग्राफ तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? 6, यानी आधी बुक कर ली थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7 से। तो यहाँ तक कर लिया था मैंने 6 तक। ठीक है, अब करते हैं हम 7 से। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, वाइल आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस। लड़का कह रहा है, जो फ्रेंच लड़का था, जब वो स्कूल लेट हो गया था तब वो कह रहा है कि वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। क्या कर रहा था? सोच रहा था। ठीक है, तो आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मेरा नाम यानी कि आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मेरे नाम को पुकारा गया। क्या किया गया? मेरे नाम को पुकारा गया। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट। ठीक है, अब मेरी यानी पाठ को सुनाने की मेरी बारी थी। क्या थी? मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से। ठीक है, मैं तो उसको सुनाने के लिए योग्य भी नहीं था। क्या नहीं था? कुछ भी कहने के योग्य नहीं था। किसे? दैट ड्रीडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, यानी कि उन पार्टिसिपल के भयानक रूल को सुनाने के में योग्य भी नहीं था। ऑल थ्रो, ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर। ठीक है, एंड विदाउट वन मिस्टेक, यानी बिना गलती के। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन जब मैं उठा, जब मैं खड़ा हुआ, तो मैं तो पहले ही शब्द पर क्या हो गया? मिक्सड अप यानी कि फंस गया या रुक गया। ठीक है, एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया। एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया। ठीक है, ऑन माई डेस्क, हाँ से होल्डिंग माई डेस्क, यानी अपनी डेस्क को पकड़ते हुए मैं खड़ा हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई हार्ट बीटिंग, जो मेरा हृदय था धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और आगे देखने का साहस भी नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका 7वां हो गया। अब आ गए 8वें पर। आई हियर्ड एम हेवन से टू मी, यानी कि मैंने सुना कि एम हेमल जो टीचर थे उन्होंने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे नन्हे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम तो यानी कि तुम तो सुदई, यानी तुम तो स्वयं ही बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो यह कैसा है। देखो अब यह कैसा है। एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते थे या कहा करते थे। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास तो यानी मेरे पास तो क्या है? बहुत सारा समय है, बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, इसे मैं कल याद कर लूँगा। जो चैप्टर था मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी वर कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं। दैट्स वाई ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, अब देखो ये अल्सास के साथ, ये अब अल्सास के साथ कितनी बड़ी परेशानी की बात है। ठीक है, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो नाउ, ठीक है, जो मतलब हर बात पर कल पर टाल देते थे। नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, अब आपके साथियों को आपसे कहने के लिए क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा। ठीक है, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तब तुम फ्रेंच मैन होने का बहाना बनाओगे। क्या बनाओगे? बहाना बनाओगे। ठीक है, एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, तुम न तो अपनी भाषा में लिख सकते हो, न बोल सकते हो, न लिख सकते हो, न बोल सकते हो। ठीक है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट द पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम इसके लिए यानी कि तुम ही केवल इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, ठीक है, हम सबको अपने आप को दोष देने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यानी कि हम सबको अब अपने आप को दोष देने के लिए क्या है? पर्याप्त समय है। नेक्स्ट देखिए, योर पेरेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसी का भाग है दूसरा। ठीक है, यानी कि योर
पेरेंट्स योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव टू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी नहीं चाहते थे कि तुम आगे पढ़ो, ठीक है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और ए लिटिल मिल, वे चाहते थे कि तुम किसी फार्म या किसी फार्म में या किसी मिल में क्या करो, काम करो। सो एज जैसा कि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा सा धन कमा सको, ठीक है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और इसके लिए मैं भी क्या हूँ, दोषी हूँ, इसके लिए मैं भी क्या हूँ, दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि मैं तुमको पढ़ाने की बजाय अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था। कहाँ भेज देता था, यानी पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था, टीचर कह रहे हैं एम हेवन कि जब मैं मछली पकड़ने जाता था, ठीक है, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं आपकी क्या कर देता था, छुट्टी, क्या कर देता था, छुट्टी, हमने आपका अवकाश कर देता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8। अब कौन से पर आ गए हम, 9th पर, कौन से पर आ गए, 9th पर, ठीक है। यहाँ देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु को देखने के बाद जो एम हेमल थे, यानी कि फ्रेंच मानी भाषा के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं अब, ठीक है। सेइंग कहते हैं दैट के इट बाय द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है। क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट है, कॉमा द मोस्ट लॉजिकल, ठीक है, और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस, यह हमें अपनों के बीच में क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलते, बिकॉज क्योंकि व्हेन ए मैन आर स्लेव्ड, जब एक व्यक्ति दास बनाया जाता है, पैसे बॉयस है, जब एक व्यक्ति क्या बनाया जाता है, दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उस पर अपनी भाषा आती है या जब तक वो अपनी भाषा में पकड़ बनाए रखता है, ठीक है। इट इज एज इफ दे हैड टू की टू द देयर प्रिजन, तो ठीक है, उसके पास एक जेल से निकलने की चाबी की तरह होती है, यानी जिस पर अपनी भाषा आती है तो उस पर यानी कि यह जेल में चाबी की तरह काम करती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, ठीक है, तब हमने यानी कि अपनी ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमने अपना पाठ पढ़ा, ठीक है। आई वाज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, हाउ माने कैसे, वेल अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कैसे समझ रहा था, कि ये पाठ तो मेरी अब समझ में आ रहा था। देखते कि ऑल ही सेड सीम सो इजी, अब यह कितना आसान दिखाई दे रहा था या प्रतीक हो रहा था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू भी दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने तो कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और शायद उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस यानी कि विद मच पेशेंस, और इतने कभी धैर्य से शायद उन्होंने कभी उसका व्याख्या नहीं की हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, यह ऐसा प्रतीत हो रहा था एज जैसे कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर, ठीक है, कि वो बेचारे व्यक्ति जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहते हैं, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और एक बार में हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहते हैं। कौन, एम हेमल, ठीक है। ये आपका हो गया 9th, ठीक है। इसमें 12 हैं, 3 और रह गए, अभी खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द ग्रामर के बाद यानी व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, तो हमें एक पाठ करना था, किसमें, राइटिंग में, किसमें करना था, राइटिंग में, ठीक है। दैट डे, उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, हाँ ठीक है, उनमें उन कॉपियों में सुंदर वक्राकार शैली में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, उन कॉपियों में लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे स्कूल रूम में, ठीक है, एक झंडे की तरह दिखाई दे रही थी। हंगिंग, लटके हुए, फ्रॉम रॉड एट द टॉप
एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क यानी हमारी मेजों से लटके हुए एक झंडों की तरह वो दिखाई दे रही थी। यू आउट टू हैव सीन, ठीक है, तुम्हें देखना चाहिए। हाउ माने कैसे, एवरी वन सेट टू वर्क, के प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में क्या था यानी कि व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। लड़का कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में क्या था, व्यस्त था, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर केवल यानी कि केवल पेन की आवाज हो रही थी ऑन द पेपर, पेपर पर, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है केवल लिखने की आवाज आ रही थी, ठीक है। वंस सम बीटल्स फ्लू, कुछ मक्खियां यानी कुछ कीड़े उड़े, ठीक है। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, जो मछली बनाने के कांटों में क्या थे, व्यस्त थे। एज इफ, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि मानो वह भी क्या थी, एक फ्रेंच भाषा थी, ठीक है। टू माने भी। द रूफ ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स कू वेरी लो, छत पर कबूतर धीमे से कू की आवाज़ निकाल रहे थे या कू बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे। माना कि हमें तो जो टीचर आएंगे वो तो जर्मन सिखाएंगे, क्या वो कबूतरों को भी क्या सिखाएंगे, जर्मन सिखाएंगे। ऐसा कौन सोच रहा है, लड़का फ्रेंच। कौन सोच रहा है, लड़का फ्रेंच। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी राइटिंग देखी। आई सॉ मिस्टर एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो जो मिस्टर एम हेमल टीचर थे अपनी चेयर पर मोशनलेस बिना गति के बैठे हुए थे। एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर, और एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु को क्या कर रहे थे, घूर रहे थे। क्या कर रहे थे, घूर रहे थे या फिर निगाह से देख रहे थे। एज इफ, मानो के ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो प्रत्येक को यानी अपने मस्तिष्क में यानी अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो। जस्ट हाउ, जैसा कि सेम प्लेस, उसी समान प्लेस पर। विद हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड, ठीक है, इन दैट स्कूल रूम, जैसा कि उस स्कूल रूम में था। फ्रेंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, जैसा कि वो 40 साल से उसी सेम जगह पर आने के पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, ठीक है, यानी उनकी खिड़की के बाहर क्या था, यानी कि एक बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी क्या थी, क्लास थी। जस्ट लाइक, ठीक है, दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ, और जो बेंचें थी 40 साल से कैसे हो गई थी, स्मूथ, चिकनी हो गई थी। कैसे हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, और जो अखरोट के पेड़ थे, ठीक है, इन द गार्डन, बगीचे में। वर टेलर, यानी कैसे हो गए थे, यानी कि बड़े हो गए थे। कैसे हो गए थे, बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन एक तरह की बेल होती है, जो होप वाइन एक बेल थी। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, यानी जिन्होंने, यानी जिसे, यानी उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्विंड, लिपटते हुए, यानी कि मुड़ती हुई। अबाउट द विंडो टू रूफ, वह मुड़ते हुए खिड़की से कहाँ तक पहुँच गई थी, छत तक। कहाँ तक पहुँच गई थी, छत तक, ठीक है। आगे देखिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ठीक है, उनका कितना हृदय टूटा होगा। द पुअर मैन, यानी बेचारे व्यक्ति का। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर स्ट्रक, जब उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा कि सामान पैक कर लो। क्या कर लो, सामान बांध लो, ठीक है। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले दिन, कौन से दिन, अगले दिन, यानी कि देश को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, देश को छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम पैराग्राफ है आपका, ठीक है, 12वां। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन उनमें अब भी, यानी कि अब भी अंतिम चैप्टर को सुनने का क्या था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन हिस्ट्री, हमें एक चैप्टर किस में करना था, हिस्ट्री, इतिहास में एक चैप्टर करना था, ठीक है। देन द बेबीज चैंटर, उसमें क्या थी, यानी कि बच्चों की आवाज़ थी। देयर
बा बे बी बू बू, ठीक है, ये बच्चों की आवाज़ थी, ठीक है। डाउन देयर एट बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉर्सर, जो पीछे यानी कि पीछे एक किसान बैठा था, ठीक है। हैड पुट ऑन द स्पेक्टिकल्स, ठीक है, उसने अपने चश्मे पहने हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और एक किताब यानी कि एक किताब को लिए रखा था। इन द बोथ हैंड, अपने हाथों में। स्मेल्ड द लेटर विद देम, तो वह शब्दों को क्या कर रहा था, बोल रहा था। यू कैन सी, और तुम देख सकते हो। दैट के ही टू, वह भी। वाज क्राइंग, चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्ब्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ यानी कि भाव से भर गई थी, कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर, यह सुनकर कितना मजाक था। दैट के वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। अब 40 साल से कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा हो या कोई पढ़ा रहा हो जाए तो कितना भावुक हो जाता है। तो वही दिया है, हैज हाउ वेल, ठीक है, आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मैं सोचता हूँ यह मेरा कैसा लास्ट अंतिम लेसन है, ठीक है। आगे देखिए, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही आने की चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन एंजलस, ठीक है, जो अंदर की प्रार्थना थी। एट द सेम मोमेंट स्टम्प ऑफ द पार्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो पार्सियन यानी जो पर्सिया के जो सैनिक थे यानी कि अपनी यानी कि अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडिंग अंडर आवर विंडो, उसकी आवाज़ हमारी खिड़की से आ रही थी। मिस्टर एम हेमल स्टूड अप, यानी कि जो मिस्टर एम हेमल टीचर थे यानी खड़े हुए। वेरी पेल इन हिज चेयर, यानी बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने अभी कभी भी उनको इतना परेशान नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ही सैड, उन्होंने कहा। आई, उन्होंने वो कहा, मेरे मित्रों, आई, और कुछ कहने वाले थे। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उन्हें रोक दिया। जब कोई व्यक्ति भावना में होता है तो कुछ कहना चाहता है फिर भी नहीं कह पाता, तो ऐसी किसी बात ने उन्हें रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ भी नहीं बोल सके, वो आगे कुछ भी नहीं बोल सके। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब ये ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और ये यानी कि उन्होंने चौक उठाया, ठीक है। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने लिखा जितना वो बड़ा बड़ा लिख सकते थे। वाई वा ला फ्रांस, वाई वा ला फ्रांस, इसका अर्थ होता है फ्रांस में, यानी फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, ठीक है, जब वे रुके। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तो उन्होंने दीवार के सहारे से अपना सिर क्या कर लिया, झुका लिया, ठीक है। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे। ही मेड ए गेस्चर टू अस, तो हमें इशारा कर दिया, उन्होंने इशारा कर दिया। विद हिज हैंड, अपने हाथ से उन्होंने क्या कर दिया, उन टीचर ने क्या कर दिया, इशारा कर दिया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, यानी कि तुम जा सकते हो। तो ये था आपका लास्ट लेसन, जो इंटर की नई किताब आई है उसका क्या था, अंतिम लेसन, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। तो इसका पहला पार्ट हमने पहले करा दिया था, आधा पार्ट आज करा दिया, आधा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टैक्ट या फिर शॉर्ट आंसर टास्क क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लें और लाइक कर लें। थैंक यू।